ठीक है, कल हमने बेसिकली एक एपीआई बनाई थी, है ना। ये पर्टिकुलर एपीआई का एंड पॉइंट था हमारा एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश लोकल स्लैश रजिस्टर। इस एपीआई के एंड पॉइंट को आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो डायरेक्टली स्लैश रजिस्टर नाम से बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोड है। आप कोड में जाएंगे और यहाँ पर जो मेथड है app.post, और इसके अंदर जो राउट आप दोगे उस हिसाब से आपकी एपीआई बन जाएगी। अभी हम स्ट्रापी को देख देख के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने स्ट्रापी लॉन्च कर रखा है, ठीक है ना। तो स्ट्रापी को देख ओपन करना है 1337 स्लैश एडमिन वाले राउट पर मैं गया, ये मेरा स्ट्रापी है। और स्ट्रापी यहाँ पर हमें एक डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था, ओपन डॉक्स में जाना है और ये देखो इनकी रजिस्टर यूजर जो है इन्होंने इस तरीके से बना रखी है। आप राइट आउट पे जाएंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एंड पॉइंट दे देगा, आपको मेथड बता देगा कि मेथड आपको जो एपीआई बनानी है वो कौन सी मेथड से बनानी है। सो यहाँ पर मेथड कौन सी है, हमारी पोस्ट मेथड है। और साथ साथ में जो डेटा जो पेलोड हमें भेजना है, डी का मतलब होता है डेटा, है ना, डैश डी का मतलब डेटा। तो ये जो भी जेसन पेलोड है इन्होंने दे रखा है, तो हम इसको देख देख के स्ट्रापी के पेलोड को, स्ट्रापी के एपीआई के एंड पॉइंट को देख देख के हम भी अपना एपीआई बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए ये मैंने सेंड किया और सर्वर से मेरा 201 आया, तो मैं यहां से सर्वर से कनेक्ट करूंगा पहले डाटाबेस में, शो डेटाबेसेस। उसके बाद कौन सा डेटाबेस, जस्ट डायल डीबी वाला डेटाबेस, इसको हम करेंगे यूज। शो टेबल्स, ये हमारी टेबल्स आ रही हैं, इसमें से कौन सी टेबल है हमारे पास, यूजर्स टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल है, इसमें ये निधि का रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक पर्सन और हम राहुल, और इसको हम ले लेते हैं इंदौर, ठीक है ना। इसका यूजर नेम राहुल है, पासवर्ड हम कुछ भी ले सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो ये एंट्री देखते हैं कि क्या ये एंट्री गई, यहाँ पर फील्ड काउंट और ये ऐसा आ रहा है, और इसी में सर्वर पे जाके हम देखेंगे राहुल की एंट्री आ गई। अब जब भी हम रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना, कोई सा भी फ्रेमवर्क हो, कोई भी बैकएंड एप्लीकेशन हो आप बना रहे हो, किसी भी टेक्नोलॉजी में बना रहे हो, आप एज अ बैकएंड इंजीनियर जब आप यूजर का रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप कौन सा सिस्टम बना रहे हैं अभी, एज अ बैकएंड इंजीनियर आप कौन सा सिस्टम बना रहे हैं अभी, हम रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना रहे हैं, है ना, यूजर को रजिस्टर करना। उसके लिए मेनली हमारे दो टेबल इन्वॉल्व है, सबसे पहले तो रोल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजर्स हैं। तो जितने भी यूजर होंगे हमारे सिस्टम की, उसके एंट्री हम किधर कर रहे हैं, यूजर्स टेबल में कर रहे हैं। ये यूजर्स टेबल के हमारे कॉलम्स भी हैं, ठीक है ना, ये यूजर्स टेबल के हमारे कॉलम भी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर यूजर्स टेबल के अंदर जो पासवर्ड है वो हमेशा हमें एनक्रिप्टेड स्टोर करना चाहिए, है ना, प्लेन स्टोर नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर हमें अपने पासवर्ड को हैश करना पड़ेगा। पासवर्ड आर ऑलवेज स्टोर्ड इन प्लेन टेक्स्ट और एनक्रिप्टेड, ठीक है ना। सो पासवर्ड जब भी स्टोर किए जाते हैं डाटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर यूजर के, वो दिखाई देने चाहिए कि दिखाई नहीं देने चाहिए, वो दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर दिख रहा है तो समझ में नहीं आना चाहिए, बेसिकली उसको हम बोलते हैं एनक्रिप्टेड, ठीक है ना। ये तो अभी आपको पासवर्ड दिखाई दे रहा है कि यार सामने वाले का पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम इस पासवर्ड को हम देख भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, ठीक है ना। इसी पासवर्ड को मुझे एनक्रिप्ट करने के लिए ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो पासवर्ड दिखाई दे रहा है, इस पासवर्ड को हम बोलते हैं प्लेन पासवर्ड। प्लेन पासवर्ड कौन सा होता है, जिसको हम एनक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं, जिनको हमने एनक्रिप्ट नहीं किया होता है, और बेसिकली हम उसको समझ सकते हैं और डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड प्लेन पासवर्ड। सो प्लेन पासवर्ड को लेना है और उसको हमें क्या करना है, एनक्रिप्ट करना है, और एनक्रिप्ट करके हमें डाटाबेस में एनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर करना है,
ठीक है ना। डाटाबेस के अंदर हमें एनक्रिप्टेड पासवर्ड मतलब यहाँ पर कुछ ये इस तरीके से आएगा, कुछ एक रैंडम स्ट्रिंग आएगी जो हम समझ नहीं सकते हैं। यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी एक एनक्रिप्टेड पासवर्ड आएगा जो आप लोग समझ नहीं सकते हैं। इसको इसलिए किया जाता है हैकर से बचने के लिए, ठीक है ना। वेबसाइट को कौन हैक कर देते हैं? हैकर्स। जो हैकर लोग होते हैं वो आपके डेटाबेस में घुस के आपकी टेबलों को पढ़ के उसका पासवर्ड अगर आपने प्लेन स्टोर करवा रखा होगा तो प्लेन से सिस्टम में एंटर करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के लिए आपको क्या एज अ बैकएंड इंजीनियर आपको क्या करना चाहिए, पासवर्ड हमेशा किस टाइप से स्टोर करना चाहिए, प्लेन के एनक्रिप्टेड, हमें एनक्रिप्टेड स्टोर करना चाहिए। इसके लिए एनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास हैश एल्गोरिदम्स होती है, हैशिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है ना। हमारे पास क्या होती है, हैशिंग एल्गोरिदम्स होती है। सबसे पहली हैशिंग एल्गोरिदम होती है MD5। MD5 होती है मैसेज डाइजेस्ट 5, ठीक है ना। तो ये 5 क्या है, उसका नंबर है। उस एल्गोरिदम जिसने भी बनाई है उसने जब सबसे पहला मैसेज डाइजेस्ट का वर्जन बनाया था तो उसको उसने क्या नाम दे दिया होगा, MD1, मगर वो फ्लॉप हो गया होगा, ठीक है ना। उसी ने फिर बाद में मैसेज डाइजेस्ट सेकंड वाला वर्जन बनाया होगा, वो भी फ्लॉप हो गया होगा या उसमें कुछ कमी होगी तो मार्केट में इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। फाइनली ऐसे करते करते इस एल्गोरिदम को बनाने वाले ने वर्जन 5 बनाया जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर पूरे वर्ल्ड में हुआ और सिक्योर भी हुआ, ठीक है ना। सो हम यहां पर देखेंगे मैसेज डाइजेस्ट 5 के अंदर अपने पासवर्ड को स्टोर करवाएंगे, ठीक है ना। सो हमें क्या करना है, हमें MD5 का हैश DB में स्टोर करना है। यहाँ पासवर्ड में हमारा क्या होगा, मैसेज डाइजेस्ट 5 का ये होगा। तो यहाँ पर ये जो पासवर्ड आ रहा है इसी पासवर्ड को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैसेज डाइजेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए जो MD5 में उसको कर सके बेसिकली। सो यहाँ पर मैं यहाँ से चैट ओपन करता हूँ और हमारा हमारा जो पासवर्ड है, ये वाला जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को मुझे यहाँ पर इसको एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस पासवर्ड को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। सो ये तो हमारा प्लेन पासवर्ड हो गया, इसी का मैंने डुप्लीकेट कर लिया और एक वेरिएबल बना लिया, मैसेज पासवर्ड हैश वाला वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर हम जो है इसको करते हैं। सो आई वॉन्ट टू हैश द पासवर्ड, I want to hash the password with MD5 एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एल्गो, है ना। आपको कौन कौन सी एल्गो पता है, एल्गो मतलब एल्गोरिदम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एल्गो, एल्गो बोलते हैं। एल्गोरिदम्स को शॉर्ट फॉर्म में एल्गोस बोलते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये एल्गोरिदम्स को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एल्गोस। समझ में आ रहा है। सो मैंने यहां से मुझे इस मैसेज डाइजेस्ट में करना है, तो देखते हैं। तो मैसेज डाइजेस्ट वो भी किसके अंदर, नोड.जेएस के अंदर। अभी आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो नोड.जेएस है बेसिकली, है ना। आप काम किस पे कर रहे हो सर, आप काम तो फ्रेमवर्क किस पे कर रहे हो, एक्सप्रेस.जेएस पर, मगर आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेस.जेएस किस लैंग्वेज में बना हुआ है, नोड.जेएस में, और नोड.जेएस किस लैंग्वेज से बना हुआ है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। सो एक्सप्रेस.जेएस जो फ्रेमवर्क है, जो टूल जिस पर आप कोडिंग कर रहे हो वो किस लैंग्वेज से बना हुआ है, नोड.जेएस से, और नोड.जेएस किस लैंग्वेज से बना हुआ है, जावास्क्रिप्ट से। और जावास्क्रिप्ट अगर आप देखेंगे तो ये C++ से बना हुआ है। इसीलिए कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हो ना, सबसे पहली चीज क्या सिखाते हैं, सी, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक नींव जो है वो आपकी क्या है, C++। हालांकि हमें ये करना नहीं है, हमें C++ सीखना नहीं है, हमें ये समझना है कि हम जावास्क्रिप्ट पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे C और C++ के जो सिंटेक्स है वो लगभग मिलते जुलते हैं किससे, जावास्क्रिप्ट से, ठीक है ना। सो हमें अगर जावास्क्रिप्ट आता है तो फिर हमें सी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जावास्क्रिप्ट से आगे की कहानी देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, नोड.जेएस, चल क्या रहा है एक्सप्रेस, चल क्या रहा है नेक्स्ट.जेएस।
समझ में आ रहा है ना? तो इंडस्ट्री में कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करवाएंगे तो वो किसी बड़े फ्रेमवर्क पे लेके काम करवाएंगे आप, वो बेसिक बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज पे प्रोजेक्ट्स नहीं बनते, ठीक है ना? सो आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर हमें देखा, सो MD5 जो एल्गोरिदम है वो नोड.js के अंदर क्रिप्टो नाम की लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है, और क्रिप्टो नाम की लाइब्रेरी जो है, क्रिप्टो क्रिप्टो नाम की जो लाइब्रेरी है वो है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, जब भी मैं बोलूं थर्ड, ये लाइब्रेरी, ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी थर्ड पार्टी है, इसका मतलब आपको करना पड़ेगा npm इंस्टॉल उस लाइब्रेरी का नाम। समझ में आया? जब भी कोई लाइब्रेरी थर्ड पार्टी होगी तो उसको आपको कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा? npm इंस्टॉल। सो यहां पर मैं जाता हूं npmjs.com पर, क्योंकि जब भी आप npm इंस्टॉल लाइब्रेरी का नेम करते हैं तो उसका पूरा सोर्स कोड कहां से आता है बताइए? उसका सोर्स कोड आता है npmjs.com से आता है, ठीक है ना? जब भी आप कोई लाइब्रेरी npm इंस्टॉल, अब मैं करने वाला हूं, मान लीजिए अब मैं अपने लाइब्रेरी में अपने अपने कोड में क्या इंस्टॉल करने वाला हूं, कौन सी लाइब्रेरी? क्रिप्टो, है ना? यहाँ पर देखो जीपीटी बता रहा है कि क्रिप्टो नाम की लाइब्रेरी चाहिए मुझे। सो मैं npm इंस्टॉल क्या करूंगा? क्रिप्टो, और जैसे इंटर करूंगा तो इसका सारा कोडिंग कहां से मेरे लैपटॉप में आएगा, कहां से आएगा, किस वेबसाइट से आएगा? npmjs.com। तो जितनी भी नोड.js की लाइब्रेरीज होती हैं, जितनी भी नोड.js की लाइब्रेरीज होती है वो कहां पर रखी हुई होती हैं? इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर होती हैं। तो यहां जाके मैं अगर क्रिप्टो सर्च करूं, यहां से जाके मैं क्रिप्टो अगर सर्च करूं तो आपको क्रिप्टो मिल जाएगा। ये देखते हैं यहां पर, अब इसमें देखो यहां पर ये अलग अलग है, पर्टिकुलर ये है। सो यहां से हम देखते हैं, यहां पर ये बता रहा है डिसकंटिन्यूड, है ना? जब भी कुछ मिल जाए डिसकंटिन्यूड, इसका मतलब ये लाइब्रेरी अब डेप्रिकेट हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, इसको इस्तेमाल हमें नहीं करना है, ठीक है ना? सो यहां पर देखते हैं, अब ये क्रिप्टो लाइब्रेरी यहां पर तो आ नहीं रहा है लिस्ट में, इस लिस्ट में कहीं पे भी क्रिप्टो दिखाई नहीं दे रहा है हमें, ठीक है ना? इसका मतलब हो सकता है ये हमारे पास नोड.js के अंदर अवेलेबल हो, ठीक है ना? तो W3C स्कूल्स पर गए, तो किस सेक्शन पर गए हम जाएंगे नोड.js पर, ये नोड.js रहा, ठीक है? और इसमें हम पैकेजेस देख सकते हैं, अलग अलग पैकेजेस हम देख सकते हैं, ये पब्लिश्ड पैकेजेस हम देख सकते हैं यहां से, और ये देखो, समझ में आया? सो नोड.js क्रिप्टो मॉड्यूल, अब यहां पर ये जो नोड.js का क्रिप्टो मॉड्यूल से ये बिल्ट इन है, बिल्ट इन है मतलब आपने जिस दिन अपनी लैपटॉप में क्या इंस्टॉल किया था? नोड.js इंस्टॉल किया था, जिस समय आप अपने लैपटॉप में नोड.js इंस्टॉल करोगे तो आपको कौन सी लाइब्रेरी मिल जाएगी? क्रिप्टो नाम की लाइब्रेरी मिल जाएगी, आपको अलग से npm इंस्टॉल क्रिप्टो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो क्रिप्टो वाली लाइब्रेरी को npm इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सो क्रिप्टो मॉड्यूल या क्रिप्टो मॉड्यूल इज बिल्ट इन मॉड्यूल ऑफ नोड.js। ये अब मैं कैसे पता कर पा रहा हूं? मैं आपके सामने ही पता कर रहा हूं। मैं W3C पे गया और कहीं ना कहीं मुझे क्या मिल गया? क्रिप्टो मॉड्यूल मिल गया, इसकी लिस्ट में मिल गया। और यहां पर ये क्रिप्टो मॉड्यूल की जो है, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। द क्रिप्टो मॉड्यूल इज बिल्ट इन नोड.js, इसका मतलब मुझे npm इंस्टॉल क्रिप्टो करने की जरूरत नहीं है। और मुझे डाउट था कि यार मैंने यहां पर npmjs.com पे जाके क्रिप्टो सर्च किया तो यहां पर आ नहीं रहा था, डायरेक्ट क्रिप्टो लिखा हुआ नहीं आ रहा था, तो मेरे को क्लिक हो गया था कि नहीं यार ये क्या हो सकता है, ये नोड.js का बिल्ट इन मॉड्यूल हो सकता है, इसलिए मैंने यहां पर जाके ये सर्च किया और ये मुझे मिल गया, कंफर्म हो गया। तो आपको ऐसे वर्क करना है। तो बताइए आप क्रिप्टो यूज करने के लिए मुझे कुछ अलग से npm इंस्टॉल करने की जरूरत है क्या? नहीं है। मेरे पास अगर नोड.js है, मैं टर्मिनल पर गया और node-v किया, मैं नोड.js का कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूं आपके सामने 22, तो इसके अंदर क्रिप्टो मॉड्यूल है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या अलग से मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत है? नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे? अपने कोड पर काम करेंगे,
ठीक है ना। तो यहाँ पर हम गए, क्रिप्टो मॉड्यूल पर गए और इसने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा एट द टॉप ऑफ योर फाइल। आपकी जो फाइल है उसके सबसे टॉप पर आपको क्रिप्टो मॉड्यूल आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं गया और टॉप ऑफ द फाइल में आप चाहे तो ऊपर ले लें, चाहे तो इसके नीचे ले लें, इस पर्टिकुलर लाइन के, ये आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बट होना ऊपर चाहिए। तो ये क्रिप्टो मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट किया, उसके बाद इसको यूज करने का तरीका यहाँ पर दे रखा होगा, ठीक है ना। सो ये देखो, ये बेसिक हैशिंग एग्जांपल है, ठीक है ना। सो जो भी आपको यूज करना है वो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं MD5 का देख लेते हैं। तो ये जो क्रिप्टो मॉड्यूल है ये कितनी एल्गोरिदम्स सपोर्ट करता है, ये मल्टीपल एल्गोरिदम सपोर्ट करता है, यहां से हम देख लेते हैं। सो ये पर्टिकुलर क्रिएट एन MD5 हैश फंक्शन, ठीक है ना। सो क्रिप्टो डॉट क्रिएट हैश अपडेट, और जिस टेक्स्ट का करना है और हैक्स किया मैंने, तो पर्टिकुलर मेरा ये आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ये तो बेसिकली एक फंक्शन है, मगर एक्चुअल क्या है, क्रिप्टो डॉट क्रिएट हैश, ये वाला जो लाइन है ये उसको कन्वर्ट करेगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, क्रिप्टो डॉट, ठीक है ना। सो ये अपने पासवर्ड को, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड को कहां पर पेस्ट कर दूंगा मैं, टेक्स्ट में, और ये पूरा का पूरा मैं यहां पर सप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा सप्लाई किया, और इस पासवर्ड हैश को प्लेन पासवर्ड की जगह इसको सप्लाई कर दूंगा पासवर्ड हैश, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जाके मैं अपने सर्वर चेक करता हूं, मेरी एप्लीकेशन चल रही है अभी भी 3000 पर। यहां पर हम गए और डाटाबेस में भी गए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स किया, तो अभी प्लेन आ रहा है। अब नई एंट्री कर लेते हैं। मान लीजिए यहां से मैंने ले लिया चित्रांश, है ना, लास्ट टाइम ले लिया मैंने आपका, लास्ट टाइम ले लिया मैंने आपका एड्रेस ले लिया, आपका यूजर नेम ले लिया यहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ से जो आपका यूजर नेम है वो की वही पासवर्ड है। तो मैं आपका पासवर्ड अभी क्या पास कर रहा हूँ, चित्रांश। तो डाटाबेस में यहाँ पर मुझे चित्रांश देखने को मिलेगा कि एक रैंडम स्ट्रिंग देखने को मिलेगी, रैंडम मिलेगी, एनक्रिप्टेड मिलेगी, ताकि हमारी वेबसाइट सिक्योर हो सके, ठीक है ना। चलो देखते हैं कि ये कोड पर्टिकुलर काम किया कि नहीं किया। अब हिट करें, ये जैसे ही मैं हिट करूंगा तो शायद हमारी एंट्री चली जाए, ये देखो आया पासवर्ड चित्रांश का। यूजर नेम तो कोई भी पता कर सकता है, इस पर्टिकुलर यूजर का यूजर नेम आप देख के पता कर सकते हो, मगर इसने पासवर्ड क्या डाला था क्या आप बता सकते हो, नहीं बता सकते ना, क्योंकि वो क्या हो गया है, वो एनक्रिप्ट हो गया है, आप उसको पढ़ नहीं पा रहे। सो दिस इज कॉल्ड हैशिंग एल्गोरिथम। सो वन वे हैशिंग एल्गोरिथम, ठीक है ना। सो MD5 क्या है, पहली वन वे हैशिंग एल्गोरिथम क्या है, MD5 है। जो MD5 क्या करती है, प्लेन टेक्स्ट को वो किस में कन्वर्ट करती है वो हैश में कन्वर्ट करती है। हैश को आप एनक्रिप्टेड टेक्स्ट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सो प्लेन टेक्स्ट को वो हैश में कन्वर्ट कर देती है, मगर इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मुझे ये करना है, अगर मुझे इसका ये करना है तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये मैं सब समझाऊंगा आपको धीरे धीरे। पहली बात तो मुझे वन वे का मतलब बताओ, डे टू डे लाइफ में वन वे का मतलब बताओ। सिंगल रोड, वन वे मतलब भाई जा सकते हैं उस रास्ते से वापस आ नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, वन वे। वन वे का मतलब ये हो गया कि भाई अगर आपने प्लेन पासवर्ड से अगर हैश बना दिया तो हैश से दोबारा आप क्या नहीं बना सकते हो, प्लेन नहीं बना सकते हो। मतलब अगर आप किसी को ये हैश कोड दे दो, किसी को दे दो कि भैया इसका प्लेन पासवर्ड क्या था, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो MD5 एल्गोरिदम है ये किस टाइप की है, वन वे हैशिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है ना। तो ये हैशिंग एल्गोरिदम कहाँ यूज होती है, पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के काम आती है, जिसमें वन वे हैश एल्गोरिदम का मतलब ये है कि प्लेन पासवर्ड से अगर हैश बना दिया जाए तो हैश से दोबारा प्लेन हम नहीं बना सकते हैं। ये एल्गोरिदम कुछ इस प्रकार से ही बनाई गई है कि आप प्लेन से एनक्रिप्ट कर सकते हो, मगर एनक्रिप्टेड से दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं,
ठीक है ना। सो सबसे पहली मेथड मैंने कौन सी बताई, MD5। इसकी लेंथ के बारे में हम देख लेते हैं। इसकी लेंथ होती है 32, ठीक है ना। ये जो आप कैरेक्टर काउंट करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7, इसकी लेंथ कितनी होती है, 32 होती है। आप गूगल पे जाके इसको स्ट्रिंग काउंट, स्ट्रिंग काउंट ऑनलाइन, ऐसा कुछ गूगल पे लिखे ऑनलाइन कैरेक्टर काउंट, ये पेस्ट किया तो देखो कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, 32। तो इंटरव्यू में कभी एज ए बैकएंड इंजीनियर जाओ और आपसे पूछ ले कि चलो हैशिंग एल्गोरिदम कौन कौन सी यूज कर रखी है आपने, यूजर रजिस्ट्रेशन किया, यूजर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल बनाया, बोले हाँ बनाया सर। उसमें यूजर टेबल बनाई मैंने, उसके अंदर मैंने यूजर नेम वाला कॉलम लिया, पासवर्ड वाला कॉलम लिया, पासवर्ड वाले कॉलम में मैंने पासवर्ड को प्लेन डाला कि एनक्रिप्टेड डाला, एनक्रिप्टेड डाला। कौन सी एल्गोरिदम से आपने एनक्रिप्ट किया, उसको MD5 से, ठीक है ना। सो ये आपको आना चाहिए कि सर हमने MD5 यूज किया, और MD5 की लेंथ सर कितनी होती है, 32 होती है। इससे तो ये MD5 जो है ये बेसिक एल्गोरिदम है, और इससे भी एडवांस एल्गोरिदम होती है SHA-1 है, SHA-256 है, और SHA-512 है। तो जो बड़े बड़े बैंकिंग सिस्टम होते हैं, पेमेंट गेटवेज होते हैं, वहां पर ये SHA-512 यूज की जाती है। तो इसकी इसकी जो लेंथ बनती है ना वो 128 कैरेक्टर की बनती है, और MD5 की 32। तो 32 को क्रैक करना आसान है कि 128 रैंडम कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग, बेसिकली बोलते हैं ना कि आप अपना पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का रखें। ऐसे किसी किसी वेबसाइट पे आते हैं ना कि आप अपना पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का रखें, 6। तो भैया जितनी ज्यादा लेंथ होगी आपके पासवर्ड की, उतना उसको क्रैक करने में, रिवर्स करने में, उसको क्रैक करने में हैकर लोगों को क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ये एक MD5 और बता देता हूं, ठीक है ना। सो यहाँ GPT पे गया और यहाँ पर मैंने बोला आई वॉन्ट टू यूज SHA, ठीक है ना। अब SHA-512, ठीक है ना। हम कौन सी एल्गोरिदम यूज करना चाहते हैं, SHA-512। तो SHA-512 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्गोरिदम है, जो कि कम से कम यहां पर हम देखें क्रिएट हैश में जस्ट कुछ नहीं करना है, क्रिएट हैश में कुछ नहीं करना है। वो जो क्रिएट हैश वाला जो फंक्शन है, इसके अंदर MD5 की जगह हमें क्या लिख देना है, सिर्फ SHA-512 लिखना है, ठीक है ना। बाकी चीज वही है बेसिकली। सो crypto.create_hash ये मैंने किया, और मैंने देखो रीस्टार्ट कर दिया। अब मैं गया पोस्टमैन में, अब मैं नया यूजर फॉर एग्जांपल पलक स्टोर करता हूं, पलक, लास्ट नेम पलक, एड्रेस यहां से मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली, आपका यूजर नेम में डाल दिया और मैंने पासवर्ड भी डाल दिया, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स मैंने डाली, और मैं यहां से कर रहा हूं रजिस्टर। ये जैसे ही रजिस्टर करूंगा रिकॉर्ड की एंट्री हो गई है। अब आप अपने डाटाबेस में जाके देखो, तो पलक का जो पासवर्ड है उसकी जो लेंथ आ रही है वो MD5 के कंपैरिजन में बहुत बड़ी आ रही है। तो ये MD5 एल्गोरिदम जो है कहाँ यूज करते हैं हम, जो बहुत बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स आपको बनाने के लिए मिल जाए, जैसे कोई बैंकिंग सिस्टम बनाना है, कोई पेमेंट गेटवे बनाना है, जहां पर बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन, मतलब वहां पर हैक होने का कोई वो नहीं है, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिक्योर सिस्टम अगर आपको बनाने हैं, तो फिर कौन से एल्गोरिदम यूज करोगे आप, SHA-512 यूज करोगे। और इसकी लेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये यहां से लेके यहां तक को इसको कॉपी किया मैंने, इंटरनेट पर गया मैं, और एक एक चीज मेरे को स्क्रीनशॉट में बताओगे कि सर MD5 से आपकी 32 की लेंथ बनी, सर ये रहा इसका प्रूफ, है ना। स्ट्रिंग काउंट ऑनलाइन करके आप सर्च कर लेना, कोई सा भी एक वो वेबसाइट पे जाके उस पूरे को पेस्ट किया, और देखो कितनी आ रही है, 128। तो अगर आप SHA-512 एल्गोरिदम यूज करोगे सर, तो आपकी लेंथ बनेगी, रैंडम स्ट्रिंग की लेंथ बनेगी 128, ठीक है ना। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए, हाँ यार इतना इतना। चलो हम और देख लेते हैं। मैं कोड में गया, SHA-512 के अलावा हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स हैं, इसमें जाएंगे, SHA-256 है, ठीक है ना। तो SHA-256 यहाँ पर सारा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। पहली हो गई, इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे एज अ बैकएंड इंजीनियर, पूछेंगे कि एल्गोरिदम कौन सी होती है, तो आप फटाफट बता दे, सर MD5 होती है, वो एनक्रिप्ट कर देती है, मगर उसकी लेंथ 32 होती है। उससे ज्यादा सिक्योर जो होती है सर SHA होती है, SHA-1 होती है, उसकी लेंथ है ना 40 होती है। MD5 का मतलब क्या होता है, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम,
ठीक है ना। क्या होती है MD5? तो आप फुल फॉर्म भी बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैसेज डाइजेस्ट, MD का मतलब मैसेज डाइजेस्ट 5 वर्जन, ठीक है ना। दिस इज एन एल्गोरिदम विच इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट अवर प्लेन पासवर्ड इनटू दी हैश, है ना। हमारे प्लेन पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलो अब मैं किसको बताने जा रहा हूं? SHA-1 को। इसकी लेंथ MD5 से थोड़ी ज्यादा होती है। हम कोड में गए और यहां पर हम देखेंगे, यहां से मैंने SHA-1 यूज कर लिया। तो देखते हैं SHA-1 यहां पर होता है कि नहीं होता है। यहां पर मैं रिकॉर्ड में कुछ दूसरी डिटेल्स डाल देता हूं, मैं सेव करूं। क्या आ रहा है? क्रिएटेड आ रहा है ना। और यहां पर हम गए, अब ये पलक 1 और इसका जो हैश आ रहा है वो MD5 के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल में आप है ना कॉपी करना है, गूगल पे जाना है और इनके लेंथ आप बता दोगे कि सर इसका लेंथ इतना है, सर इसका लेंथ इतना है। इसका कितना है? 40। तो SHA-1 का लेंथ कितना है? 40 है। प्रैक्टिकल कर करके समझना है कि सर हमने है ना यूजर रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी हमारे पास हैशिंग एल्गोरिथम्स होती है और किसकी कितनी लेंथ होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो SHA-1 का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर हैश एल्गोरिदम, ठीक है ना। SHA क्या होता है? S का मतलब सिक्योर, H का मतलब हैश, A का मतलब एल्गोरिदम, और ये 1 जो है उसका वर्जन है। समझ में आ रहा है? चलो अब तीसरी जो मैं आपको एल्गोरिदम बता देता हूं, SHA-256। 1 के बाद इन्होंने ना 256 बनाए। बीच में भी कोई बनाई होगी मगर वो प्रॉपर चल नहीं पाई होगी या पॉपुलर नहीं हो पाई होगी या कुछ बग होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो उसको हम इंडस्ट्री में यूज नहीं करते। हम MD5 यूज करते हैं, हम SHA-1 यूज करते हैं, SHA-256 यूज करते हैं और हम यूज करते हैं 512 और bcrypt। इसके अलावा हम यूज नहीं करते। इसकी लेंथ हम चेक कर लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी होगी। इसका लेंथ हम देख लेते हैं। यहां से मैं पोस्टमैन से एंट्री करवा लेता हूं, यहां से 2 2 2 2 2 2 है ना। कोई भी एक नया यूजर रजिस्टर कर लेते हैं, या जैसे ही मैंने एंट्री करी और मैं यहां पर इसमें गया और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स किया। इसकी लेंथ नहीं, इसकी लेंथ इसलिए सेम आ रही है क्योंकि मैंने चेंज किया ही नहीं। तो यहां से अपने को क्या करना था? ये करना था, सेव किया आपने, सेव करते ये चेंज हुआ। अब इसकी लेंथ यहां से मैं 3 3 ठीक है। तो ये एक तीसरा यूजर में स्टोर कर रहा हूं। यहां से मैंने सेव किया, यहां पर गए, देखो इसकी लेंथ MD5 के कंपैरिजन, MD5 की लेंथ, SHA-1 की लेंथ, SHA-256 की लेंथ और SHA-512 की लेंथ, सबकी लेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। सो इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं कि यार SHA-256 की लेंथ कितनी होती है। मैं कंफर्म नहीं हूं बट देख लेते हैं, प्रैक्टिकल कर करके देखना है। ये मैंने पेस्ट किया 63, ठीक है ना। तो SHA-256 की जो लेंथ है वो 63 है, इसकी लेंथ है 63। उसके अलावा हमने यूज किया SHA-512 यूज किया और उसकी लेंथ जो है वो 128 कैरेक्टर की थी, ठीक है। उसकी लेंथ 1, ठीक है। और एक और, चूंकि हम एल्गोरिदम पढ़ ही रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। यहां पर हम bcrypt यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, bcrypt। तो bcrypt यूज करने के लिए हम देखते हैं, तो पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कौन कौन सी एल्गोरिदम यूज करते हैं। इंटरव्यू में पूछेंगे पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से एल्गोरिदम यूज करेंगे। सर हम MD5 यूज किया, SHA-1, SHA-256, SHA-512 ये एल्गोरिदम्स हमने यूज करी और उसके अलावा एक और bcrypt होती है, ठीक है ना। तो अब ये bcrypt लाइब्रेरी को मैं यहाँ पर गया, तो मैं यहाँ पर चैट में गया, आई वॉन्ट टू यूज bcrypt इंस्टेड ऑफ SHA-512,
इसमें प्रॉम्प्ट में दे दिया कि भाई मैं जो है SHA-512 के बजाय किसको यूज करना चाहता हूँ, bcrypt, है ना। ये मैंने एंटर किया और यहां से देख लेते हैं। bcrypt इज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो यहां पर इसने कमांड दे दी, समझ में आया। अगर npm इंस्टॉल वाली कमांड है, इसका मतलब नोड.js में बिल्ट इन है कि नहीं है, बिल्ट इन नहीं है। अगर npm इंस्टॉल की कमांड आ रही है तो बिल्ट इन नहीं है। इसका मतलब यहां पर अगर आप देखोगे ना तो क्रिप्टो में कहीं से कहीं तक देखो नाम दिखाई नहीं दे रहा है अपने को bcrypt का। तो हमें यहां पर अगर इसको मैं जाऊं bcrypt, मैंने bcrypt लिखा तो देखो एग्जैक्ट मैच मिल गया, समझ में आ गया, एग्जैक्ट मैच। सो bcrypt इज अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, क्रिप्टो इज अ बिल्ट इन लाइब्रेरी। समझ में आ रहा है ना कि जो नोड.जेएस के साथ में आ रही है, नोड.जेएस जिस दिन आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिया उसके साथ में ही ये बिल्ट इन है, अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं बिल्ट इन। तो आपके पास बिल्ट इन लाइब्रेरी है, एक तो पासवर्ड हैश करने के लिए बिल्ट इन लाइब्रेरीज है क्रिप्टो, और एक पासवर्ड हैश करने के लिए क्रिप्टो है, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर है, मेरे ऊपर है, मेरी मर्जी पड़ेगी तो मैं क्या यूज करूंगा, MD5, मेरी मर्जी पड़ेगी तो SHA-512, और मुझे लगेगा यार मैं कंफर्टेबल bcrypt में हूं तो मैं bcrypt में कर लूंगा, ठीक है ना। तो हर एक डेवलपर की अपनी अपनी चॉइस होती है। हो सकता है आप जिस कंपनी में जाओ प्लेस करने में, वहां आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे काम करने के लिए दे दिया जाए और वहां पर तो उन्होंने bcrypt यूज कर रखा हो, तो घबराना नहीं है अपने को, क्या हाँ यार हमने तो काम कर रखा है सभी पे। तो अब मैं आपको लास्ट लाइब्रेरी कौन सी यूज करना बता रहा हूं, bcrypt। तो bcrypt क्या है, ये भी एक एल्गोरिदम है, ये भी पासवर्ड को प्लेन से हैश में कन्वर्ट करने वाली एल्गोरिदम है, जिसे हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहां पर हम bcrypt वाली लाइब्रेरी में गए और ये वाली कमांड रही है, यहां पर npm इंस्टॉल bcrypt मैंने किया, npm इंस्टॉल bcrypt किया। तो करना तो हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही है, ठीक है ना। जहां पर आपका 16 दिसंबर वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है एक्सप्रेस का, वहीं पर आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना। जब भी npm इंस्टॉल करते हैं हमें क्या ओपन करके रखना चाहिए सामने, पैकेट.json। पैकेट.json में देखो इससे पहले मैंने कौन कौन सी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी, मैंने MySQL 2 करी थी, और आज मैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ bcrypt, क्योंकि मुझे अपना पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये देखो bcrypt आ गया, bcrypt का कौन सा वर्जन आया, 6 वर्जन आया। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे bcrypt का वर्जन कौन सा चल रहा है, 600 चल रहा है, और यहाँ पर भी कौन सा आया, 600 आया। मतलब कंफर्म है कि npm इंस्टॉल करने पर आती चीजें कहां से हैं, npm js से ही आती हैं, ठीक है ना, कंफर्म है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं पर्टिकुलर, इसको रिक्वायर करवा लिया ऊपर ऊपर अपने कोड में, हम रिक्वायर करवा लेते हैं। ये क्रिप्टो के पास में मैंने रिक्वायर करवा लिया, इस कोड को मैं ऊपर ले लेता हूं थोड़ा सा। ये bcrypt आया और ठीक है। सो bcrypt डॉट हैश नाम का एक मेथड है, इसकी इस पे आप जाएंगे तो इसके डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो bcrypt डॉट हैश करके एक है बेसिकली, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर bcrypt डॉट हैश यूज करूंगा इस पर्टिकुलर को और इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर मैंने पासवर्ड लिया, ये पासवर्ड हैश को मैं कमेंट कर देता हूँ और नए कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देखना ये कैपिटल में कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमें यूज करना पड़ेगा ऊपर। तो ये ऊपर ही ऊपर आप चाहें तो ऊपर ही ऊपर ये कांस्टेंट यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट आपने एक जगह ले लिए। और अवेट में एरर आ रही है, तो अवेट में असिंक होगा, असिंक अवेट, है ना। तो जो भी फंक्शन है उसमें हमें असिंक लिखना पड़ेगा यहाँ। ये देखो एरर आना बंद हो गई और पासवर्ड हैश मैंने यहाँ सप्लाई कर दिया, और यहाँ पर मैंने प्लेन पासवर्ड, ये प्लेन पासवर्ड यहाँ दिया और यहाँ से ये हैश जनरेट हुआ और ये सेव किया, ब्राउजर में गए और ये देखो मेरी एप्लीकेशन अभी भी चल रही है। इसको मैं एक बार कंट्रोल C करके दोबारा मैं चला देता हूँ और यहाँ से मैं अब नया यूजर स्टोर करता हूँ, 444 है ना, 4444, और मैंने स्टोर किया,
देखो हो गया स्टोर, क्योंकि इंसर्ट आईडी चेंज होती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आके जाऊंगा, यहाँ पर हमने किया, तो देखो ये जो बीक्रिप्ट है ना, इसका जो हैश स्टार्ट हो रहा है डॉलर से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सबका किसी का भी डॉलर से स्टार्ट नहीं होगा। तो एक पहचान बता रहा हूं कि अगर आपका जो हैश है वो डॉलर से स्टार्ट हो रहा है तो वो 100% बीक्रिप्ट से हुआ होगा। ठीक है ना, आप करके देखना, कितने ही पासवर्ड आप चेंज कर लोगे तो बीक्रिप्ट की पहचान डॉलर से स्टार्ट होगी। अगर आपका हैश जो है डॉलर से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो बीक्रिप्ट में। ठीक है ना, तो ये थोड़ा आपको प्रैक्टिकल करके अनुभव मिलेगा। सो ये पासवर्ड की लेंथ इसमें फिक्स होती है कि नहीं होती है, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो आपने अपना पासवर्ड को हैश कर दिया। अब आप अपना स्ट्रापी पे आप चले जाएं। स्ट्रापी पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहां से आपने अपना यूजर नेम दिया, ईमेल दिया और पासवर्ड दिया, और आपका यूजर रजिस्टर होके आ गया। ठीक है, अब आपको रिस्पांस में पहली चीज आपको रिस्पांस में 200 मिल रहा है। दूसरी चीज आपको ऑब्जेक्ट में यूजर की इंफॉर्मेशन मिल रही है और साथ साथ में आपको एक JWT वाला की मिल रहा है। ठीक है ना, सो ये हम देखेंगे, ये हम पर्टिकुलर JWT के बारे में देखेंगे। तो आज सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है कि आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, पासवर्ड को हैश करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स, जिसमें से क्रिप्टो लाइब्रेरी जो है, जो क्रिप्टो क्रिप्टो मॉड्यूल, वो हमारे पास नोड.जेएस क्रिप्टो मॉड्यूल इज अ बिल्ट इन नोड.जेएस मॉड्यूल। ठीक है ना, क्रिप्टो मॉड्यूल इज अ बिल्ट इन नोड.जेएस मॉड्यूल वेयर bcrypt is a where bcrypt module is a third party third party थर्ड पार्टी मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब लाइब्रेरी, कभी भी यूं बोलूं मैं, कभी बोलूं मॉड्यूल बोलूं, कभी लाइब्रेरी बोलूं, तो एक ही बात। ठीक है ना, सो ये जो बीक्रिप्ट है इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ा, मगर इन पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स को मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया है ना इंपोर्ट करवा के, तो ये चीजें मैंने आपको बताई है। अब मैं कल के लेक्चर में आपको JWT के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है जेसन वेब टोकन। ठीक है ना, तो जब भी आप कोई यूजर रजिस्ट्रेशन बनाएंगे किसी भी टाइप के यूजर को, चाहे वो यूजर एडमिन हो, चाहे वो यूजर टीचर हो, चाहे वो यूजर डॉक्टर हो, चाहे मतलब जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो भाई यूजर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आप किसी भी टाइप के यूजर को आप अगर रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको इस लाइब्रेरी आपको कुछ यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने यूज करी यूजर्स टेबल में, आपने पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके रखा। दूसरी, आपको उसका जेसन टोकन देना पड़ेगा, आपको उसका जेसन वेब टोकन देना पड़ेगा, जिससे कि वो अपनी एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकता है। ठीक है ना, तो इस जेसन वेब टोकन के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं सेव कर लेता हूं।